बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रीम वैल्यू के 2 क्वेश्चंस किए थे, 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के। तो पहले हम इसको रिपीट करते हैं चूँकि आपने फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को पढ़ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहाई वैल्यूज़। वो इंतहाई मैक्सिमम भी हो सकती है, वो इंतहाई मिनिमम भी हो सकती है, ठीक है ना। दोनों इंतहाई हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन आपके पास है जैसे 1 - x³ या जो भी फंक्शन होगा, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है और सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट डेरिवेटिव रूल यूज़ करो चाहे सेकंड डेरिवेटिव रूल यूज़ करो, ठीक है। अगर एक रूल फेल हो जाता है, आपको उससे एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन की नहीं पता चलती, तो फिर आपको लाजमी तौर पे दूसरा रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो भी आपने पहले रूल यूज़ किया अगर उससे आंसर आ जाते हैं तो वहीं पे वो क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा, वही आंसर आप लिख देंगे, फिर दूसरा रूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, फर्स्ट पार्ट देखा, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। फिर हमारे पास क्या तरीका होता है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना होता है, वो आपने किया, ठीक है। आपके पास x का आंसर आ गया, वो वाला आंसर आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। कौन से रूल में? सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, अंडरस्टूड है तो उसका नाम सेकंड डेरिवेटिव रूल होगा। क्लियर? ठीक है। आपने सेकंड डेरिवेटिव में वो आंसर पुट कर दिया, आपके पास आंसर इसका आ गया 0। अब 0 जो है वो तो है न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, ठीक है। जब न्यूट्रल आ गया, 0 आ गया आंसर, तो आपको पता ही नहीं चला कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है उसकी वैल्यू। तो फिर आपको दूसरा रूल यूज़ करना पड़ेगा। वो कौन सा है? वो है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव रूल का तरीका ये होता है कि जो भी x की वैल्यू आ गई है, आपने उससे लिटल लेस और लिटल ग्रेटर लेनी है, ठीक है। अब लिटल लेस और लिटल ग्रेटर के लिए आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप वो वैल्यू लेंगे, जबकि यहाँ पे आपने एज अ सिंबल एप्सिलॉन यूज़ कर लेना है, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब होता है, एप्सिलॉन की डेफिनेशन सुन लें, पॉजिटिव यानी मस्बत, वेरी स्मॉल बहुत छोटा, नियर टू ज़ीरो ज़ीरो के करीब। क्लियर? इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे 0.001 हो, 0.001 हो, 0.401 हो, 0.002 हो, 0.402, यानी इतना कम ये वैल है। अब लिटल लेस में एप्सिलॉन माइनस हो जाएगा और लिटल ग्रेटर में एप्सिलॉन प्लस हो जाएगा। जब एप्सिलॉन माइनस होगा, जैसे यहाँ पे 0 आंसर आया तो 0 माइनस एप्सिलॉन, और जब ऐड होगा तो 0 प्लस एप्सिलॉन। जिससे हमने लिटल लेस कहा वो क्या है? 0 माइनस एप्सिलॉन। और जिससे हमने लिटल ग्रेटर कहा वो कौन सा है? 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। आपने उसको किस में पुट करना है? अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। फिर आपने इनके साइन चेक करने हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस क्वेश्चन में दोनों का एक ही साइन यानी इलामत आया, दोनों का आंसर है -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। दोनों का सेम साइन आ गया। अगर तो साइन बदलेगा यानी कि इलामत बदलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी या नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, तो हम कहेंगे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और वो साइन की तरतीब से हम बता देंगे। जबकि यहाँ पे फंक्शन ने साइन नहीं बदला, इसका मतलब ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव ने साइन नहीं बदला, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन ना मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। ऐसा फंक्शन जिसमें फंक्शन ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। वो कैसे निकालते हैं? आपके पास जो x का आंसर आया है 0, वो आपने फंक्शन में पुट कर देना है। जो फंक्शन का आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, तो पहले x का आंसर 0, फिर फंक्शन का आंसर 1, 0 1 क्या होगा? इज़ आ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमने किया था थर्ड पार्ट, ठीक है। उसमें हमारे पास फंक्शन था 5x² - 6x + 2। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। फिर आपने क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जो भी x का आंसर आया, जैसे आया 3/5, उसको आपने पुट कर दिया सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव में उसका आंसर आपने चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
क्लियर। अब यहाँ पे आंसर क्या है, 10 है, चूँकि एफ डबल डैश एक्स का आंसर ही 10 था। ठीक है, ये 10 आया आंसर, डेट इज़ ग्रेटर देन 0, और इसको लिखा हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है। सो अब अगर पॉजिटिव है तो आपने कहना है कि फंक्शन क्या है, रिलेटिव मिनिमा। पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। क्लियर, पॉजिटिव मिनिमा, नेगेटिव मैक्सिमा। So f has relative minima at x is equal to 3/5। अब relative minima तो पता चल गया हमें क्या है, फंक्शन है, लेकिन इसकी कौन सी वैल्यू है रिलेटिव मिनिमा वो नहीं अभी पता। वो कैसे आएगी, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आप क्वेश्चन यानी फंक्शन में पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है, 5x² - 6x + 2। इसमें आप x का आंसर क्या आया था हमारे पास, ये देखिए x का आंसर क्या आया है हमारे पास, 3/5। ये आंसर हम कहाँ पुट कर देंगे, ये फंक्शन में हम पुट कर देंगे 5x² - 6x + 2 में। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आया वो आएगा 1/5। ये आपके पास क्या है, रिलेटिव मिनिमा वैल्यू ऑफ आ फंक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। f of x इक्वल टू 3x² - 4x + 5। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x का आंसर आएगा 6x - 4। फिर आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव है 6x - 4, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। आपके पास क्या आंसर आएगा, 6x = 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा 2/3। अब आपने क्या करना है कि ये जो 2/3 x की वैल्यू आई है इसको आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड डेरिवेटिव 6 है यानी कि कांस्टेंट है। अब इसमें x का कोई भी आंसर आता तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होना। ठीक है, ये 6 ही रहेगा। तो लेकिन हम लिख देंगे इसको इस तरह, f डबल डैश f 2/3, यानी इसको इस तरह पढ़ते हैं, f डबल डैश f 2/3, यानी कि डबल डैश की वैल्यू 2/3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये 6 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा। पॉजिटिव, सो f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2/3। अब रिलेटिव मिनिमम तो पता चल गया, लेकिन इसकी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या है, वो x की वैल्यू 2/3 आप फंक्शन में पुट करेंगे तो मिलेगी आपको f डैश x। आपके पास f ऑफ x है 3x² - 4x + 5। इसमें x की वैल्यू 2/3 पुट कर दें। x की जगह ये देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है, x की जगह 2/3 जब आपने इसको पुट किया तो आंसर आ गया 11/3। ये इसकी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे IX पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। f ऑफ x आपके पास है 5 + 3x - x³। आप इसका डेरिवेटिव लें, आपके पास x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x³ का पहले पावर लिखेंगे, 3 पावर में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 3 का 0 हो जाएगा, x² का 2x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और ये माइनस का साइन जो वैल्यू के साथ है वही आ गया। ठीक है, अब एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 - 3x² इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 3 पे डिवाइड करें बोथ साइड, x² इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x का आंसर क्या आ जाएगा, +-1। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो हमारे पास x के जितने भी आंसर आ जाएंगे यानी जितनी भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम बारी बारी तमाम वैल्यूज़ पे उसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने x = 1 पे चेक करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव है -6x, इसमें x की जगह पॉजिटिव 1 पुट कर लें। ठीक है, x = 1 आंसर। सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट करें, आपके पास आंसर क्या आएगा, -6 क्या है, नेगेटिव, <0। सो
एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पॉजिटिव आएगा तो रिलेटिव मिनिमा, अगर नेगेटिव आएगा तो रिलेटिव मैक्सिमा। ऐसा क्यों है, ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। सो एफ एज रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। रिलेटिव मैक्सिमम इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आपने एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन में पुट करना है। यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा, लेकिन इसकी रिलेटिव मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकालेंगे। फंक्शन में x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1। फंक्शन क्या है, 5 + 3x - x³। इसमें x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7। तो 7 आपके पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन या एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1 पे। अब सेकेंड डेरिवेटिव में आते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। x इक्वल टू -1 सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट करेंगे -6 -1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 आंसर आ जाएगा। 6 आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। सो f हैज़ रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। देखें ऊपर वाले पार्ट में नेगेटिव आया था तो हमने क्या कहा, रिलेटिव मैक्सिमा। इस पार्ट में क्या आया, पॉजिटिव, तो हमने क्या कहा, रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -1। तो रिलेटिव मिनिमम वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, आपने फंक्शन में x की जगह -1 पुट कर देना है। 5 + 3 × -1 -1³, ठीक है। आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये क्या है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई थी। दोनों वैल्यूज़ पे हमने अलग अलग एक्सट्रीम वैल्यू को चेक किया, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन या एक्सट्रीम वैल्यूज़ को चेक किया। पहले हमने x इक्वल टू 1 पे चेक किया। सेकेंड डेरिवेटिव में जब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया -6। माइनस का मतलब ये होता है कि रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। फिर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालनी है, अपने फंक्शन में x की जगह +1 पुट कर देंगे। फिर हमारे पास x इक्वल टू -1 था, उस पर चेक किया। सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह -1 पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 6। 6 क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। सो f हैज़ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। फिर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की जगह -1 फंक्शन में पुट करेंगे, 3 आ जाएगा। अब 3 क्या है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन।